नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बालाथल की सभ्यता। सबसे पहले बालाथल की जो सभ्यता है, बालाथल कहाँ स्थित है? बालाथल उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील, ध्यान रहे वल्लभनगर, उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में स्थित सभ्यता है। यह है ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, केवल ताम्रपाषाणिक संस्कृति ही नहीं है, यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर V.N. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में किया गया। यहाँ पर जो सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो 1800 ईसा पूर्व के भी मिले हैं और 600 ईसा पूर्व के भी मिले हैं। 1800 ईसा पूर्व के जो साक्ष्य मिले हैं वो ताम्रपाषाणिक है और 600 ईसा पूर्व के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोह युगीन है। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता पर जो 1800 ईसा पूर्व वाले साक्ष्य हैं उन पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ध्यान रहे, बालाथल की जो सभ्यता है उसकी जो मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां हैं, उनमें और हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों में काफी साम्यता दिखाई देती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनमें सांड की बनी हुई मृण मूर्तियां, सांड बेल की मिट्टी की मूर्तियां हैं जो संभवतया पूजा के लिए काम में ली जाती थी। पूजा के काम में ली जाती थी, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में ही रहा है जहाँ पर वृक्षक की पूजा होती थी और यहाँ पर भी सांड की मृण मूर्तियों को पूजा जाता था, ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ से मिले हैं पत्थर के मनके, तांबे के औजार, पत्थर के मनके, तांबे के औजार और तांबे से बने आभूषण। तांबे के बने आभूषणों में एक कर्णफूल मिला है, लटकन सहित कर्णफूल तांबे से बना हुआ। तो तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं और ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर कुछ सिक्कों पर हाथी का चित्र उत्कीर्ण है, कुछ सिक्कों पर चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। तो चंद्रमा और हाथी की आकृति वाले तांबे के सिक्के बालाथल से मिले हैं। पत्थर की ओखली मिली है। ये जो पत्थर की ओखली मिली है ये संभवतया लोह युगीन है, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास की है। यहाँ से हाथ से बना हुआ एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। हाथ से बना हुआ जो कपड़े का टुकड़ा मिला है इसका काल 5वीं सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2500 साल पुराना ये कपड़ा है जो बालाथल से मिला है। हाथ से बना हुआ कपड़ा। यहाँ से मिले हैं लोहे के औजार जो 6वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। महत्वपूर्ण बात, यहाँ से मिली है लोहा गलाने की 5 भट्टियां। लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली है और नलकूप जो लोह युगीन सभ्यता का है। तो यहाँ पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं और लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं बालाथल से। तो बालाथल पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव रहा पहले चरण में और बाद में यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता अस्तित्व में थी। तो बालाथल के बारे में हमने जो जानकारियां प्राप्त की उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि ये कहाँ पर स्थित है और इसका उत्खनन कब किया गया और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गिलुन, बालाथल के बाद में गिलुन की सभ्यता राजसमंद जिले में आहट सभ्यता का ही ये एक स्थल है। राजसमंद जिले में है, लेकिन जो हमने पहले उदयपुर में स्थित जो आहट नदी के तट पर
आहट सभ्यता विकसित हुई, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। ये उसी सभ्यता का स्थल माना जाता है क्योंकि इसमें काफी सभ्यता दृष्टिगोचर होती है। ये गिलुन की सभ्यता जो है राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति। तो बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में गिलुंड की सभ्यता है। ये जो गिलुंड है, यहाँ पर उस जगह को स्थानीय लोग मोडिया मगरी के नाम से जानते हैं। मोडिया मगरी, स्थानीय भाषा में इसको मोडिया मगरी या मोडिया डूंगरी भी कहा जा सकता है। मोडिया मगरी नामक स्थान पर उत्खनन किया गया। उत्खनन के दौरान वहां पर जो सभ्यता मिली, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की श्रेणी में रखा जाता है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है जिसका काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का काल माना जाता है इसका। जो इसका मतलब ये हुआ कि आज से लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है। लगभग 4000 साल पहले यहाँ पर मानव सभ्यता थी। इसका उत्खनन 2 बार किया गया। सबसे पहले ब्रजवासी लाल के नेतृत्व में, बीबी लाल के नेतृत्व में सन 1957-58 में ब्रजवासी लाल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन किया गया। उसके बाद में सन 1998 से 2003 के मध्य, सन 1998 से 2003 के मध्य डॉक्टर V.S. सिंधे, ये पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर V.S. सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, जो कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल और पुना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर V.S. सिंधे के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन किया गया सन 1998 से 2003 के बीच में। तो यहाँ 2 चरणों में खुदाई हुई। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए मकान, कच्ची का मतलब धूप में सुखा करके तैयार की गई ईंटों से है और पक्की का मतलब आग में पका करके तैयार की गई ईंटों से है। तो यहाँ कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान भी मिले हैं। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो दीवारें हैं, उन दीवारों के बीच में अनाज भरने की कोठी मिली है। अनाज भरने की कोठी दीवारों के बीच में मिली है। मकानों में चूल्हे मिले हैं, मिट्टी से बने खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियां, मिट्टी से बने खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियां, मकानों में अनाज भरने की कोठी और जंगली जानवरों की हड्डियां यहां से मिली है। जंगली जानवरों की हड्डियां यहां से मिलने का मतलब यह है कि ये लोग मांसाहारी थे। हाथी दांत की चूड़ियां मिली है, जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है। जंगली जानवरों की हड्डियों का मतलब ये होता है कि ये लोग मांसाहार करते थे। इसके अलावा यहाँ से मिले हैं बहुत सारे ताम्र उपकरण और हथियार। ताम्र उपकरण भी मिले हैं, तांबे से बने हुए अनेक हथियार भी मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो बड़े होते हैं मृद भांड 5 प्रकार के मिले हैं, जिनमें सादे भी हैं, काले हैं, भूरे हैं, पालिशदार है और लाल काले चित्रित मृद भांड है। लाल काले चित्रित मृद भांड यहाँ से मिले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। गिलुन के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे रंग महल की सभ्यता। रंग महल की जो सभ्यता है, रंग महल हनुमानगढ़ जिले में गग्गड़ नदी के तट पर विकसित सभ्यता, यानी कि प्राचीन सरस्वती, दृष्टवत
प्राचीन सरस्वती बृहस्पति नदियों की घाटी में विकसित हुई ये रंग महल की सभ्यता है, जो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है। इस स्थल का उत्खनन सन 1952 से 54 के मध्य प्रोफेसर हन्ना रेड के नेतृत्व में किया गया। ये स्वीडिश पुरातत्वविद है, स्वीडन की पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर हन्ना रेड के नेतृत्व में, स्वीडिश दल के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ही इसका नाम रंग महल हुआ। यहाँ पर जो रंग महल शब्द है, ये यहाँ पर मिले जो मृत भांड है, उनके आधार पर ये नामकरण हुआ है। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले उनमें गहरे लाल, गुलाबी और कुछ पीलापन लिए हुए मृत भांड मिले हैं। गहरे लाल रंग के भी है, गुलाबी भी है, कहीं कहीं पर पीलापन लिए हुए मृत भांड भी है, और लाल रंग के ऊपर काले डिजाइन बनाए हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इतनी रंगों की वजह से इसको रंग महल कहा गया है। यहाँ से घंटाकार पात्र, घंटे के आकार के पात्र मिले हैं, टोंटीदार घड़े मिले हैं, टोंटीदार घड़े, इसके अलावा धूपदान, दीपदान, छोटे बड़े बहुत सारे कटोरे जो मिट्टी के बने पात्रों के ढक्कन, इसके अलावा पात्रों पर मानव और पशु आकृतियों का चित्र, मानव और पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई गई है। मिट्टी की बनी बहुत सारी खिलौना गाड़ियां यहाँ से मिली है। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली है, मिट्टी की मोहरें और गांधार शैली की मृण मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई। गांधार शैली की मृण मूर्तियां और कुषाणकालीन सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो गांधार शैली की मृण मूर्तियां और कुषाणकालीन सिक्के मिलने की वजह से इस सभ्यता को कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन संस्कृति कहा जाता है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति बताई जाती है। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है कि यह सभ्यता गुप्त काल में और कुषाण काल में अस्तित्व में थी। रंग महल के बाद अब हम पढ़ेंगे नौहर की सभ्यता। नौहर ये भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित सभ्यता है। ध्यान रखें, भरतपुर जिले में अक्सर इसके बारे में जिला ही पूछा जाता है कि नौहर की सभ्यता किस जिले में है। तो नौहर की सभ्यता भरतपुर जिले में है और रूपारेल नदी के तट पर यह स्थल है। इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सन 1963-64 ईस्वी में किया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उनके आधार पर इस सभ्यता का जो काल बताया गया है वो लगभग 1100 ईसा पूर्व का काल बताया गया है। यानी कि यह है लोह युगीन सभ्यता, 1100 ईसा पूर्व की लोह युगीन सभ्यता है। जो इसके प्राचीन साक्ष्य है वो 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 900 ईसा पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद में ये सभ्यता का अंत हो गया। इस स्थल से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जो कि 1100 ईसा पूर्व से शुरू होकर के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं भारतीय इतिहास में, तो वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 5वीं सदी यानी गुप्त काल तक के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी यानी गुप्त काल तक के साक्ष्य यहाँ पर 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जो महत्वपूर्ण यहाँ से साक्ष्य मिले हैं उनमें अचित्रित मृदभान, बिना चित्रण वाले मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मानव और पशुओं की मिट्टी से बनी मूर्तियां, मानव और पशुओं की बनी हुई मूर्तियां हैं जो मिट्टी से बनाई गई है, मृण मूर्तियां कहते हैं इनको। इसके अलावा चुनार के पालिशदार पत्थर के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए। देखो महत्वपूर्ण बात है, चुनार के पत्थर राजस्थान में, और वो भी भरतपुर में।
चुनार के पत्थर जिनके ऊपर पॉलिश की हुई है, ऐसे टुकड़े मिले हैं और यह इसे संबंधित करते हैं मौर्य काल से। यहां से हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का संबंध मौर्य काल से भी रहा है, क्योंकि चुनार के पॉलिशदार पत्थर के टुकड़ों का मिलना इस बात को सिद्ध करता है ये अशोक के स्तंभों से साम्यता रखते हैं। चुनार के पॉलिशदार टुकड़े इसी बात का द्योतक है कि मौर्य काल में भी यहाँ पर सभ्यता थी। इसके अलावा यहाँ से मिली है कुषाण काल की ईंटें। कुषाण कालीन ईंटों में एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यहाँ से जो एक ईंट मिली है उस पर पक्षी का चित्रण किया हुआ है। ईंट के ऊपर पक्षी का चित्रण। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि कुषाण कालीन पक्षी के चित्रण वाली ईंट कहाँ से मिली है, तो ये नोह से मिली है। नोह भरतपुर रूपारेल नदी के तट पर कुषाण शासकों के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुषाणों के सिक्के मिले हैं। कुषाण शासकों में जिन शासकों के मिले हैं उनमें महत्वपूर्ण है हुविस्क और वासुदेव के 11 सिक्के मिले हैं यहाँ से। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्के यहाँ से मिले हैं नोह से। इसके अलावा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जिनमें सबसे ज्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, यानी कि 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्वर्ण मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अन्य गुप्त शासकों की भी मिली है और काफी मात्रा में मिली है। तकरीबन 2000 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है जिनका संबंध गुप्त काल से माना जाता है। तो 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं सदी गुप्त काल तक नोह में सभ्यता थी। ये लोहयुगीन सभ्यता थी और उसके बाद में कुषाण काल में और गुप्त काल में भी यह सभ्यता अस्तित्व में थी। तो आज अपन ने नोह, रंगमहल, गिलुन, बालाथल को पढ़ा। कुछ जो सभ्यता स्थल महत्वपूर्ण बचे हैं इनका अध्ययन अपन कल करेंगे। थोड़ा मैं गति तेज है क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है और इन सभ्यताओं के बाद में जब राजपूत काल इतिहास प्रारंभ होगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, आप समझते हैं। इसलिए थोड़ी सी गति बनाकर रख रहा हूं। किसी भी प्रकार के सुझाव हो, अगर आप में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं उन प्रश्नों का समाधान कर सकूं। एक हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य किशन का ये कहना है कि सर आप 1-2 प्रश्न भी दिया करो, तो यस जरूर। अब आगे मैं आपको 1-2 प्रश्न दिया करूंगा और उनके उत्तर बाद में अगले दिन बताऊंगा ताकि आपको भी थोड़ी कसरत करनी पड़े और दूसरे दिन उसका उत्तर मिले। और जब ये कहना शुरुआत में ही अगर किशन का है तो जरूर करेंगे क्योंकि कृष्ण तो भगवान का रूप है। जय हिंद, जय भारत।